बंटवारे से कितनी लाभ होती है और कितनी हानि, यह जानने के लिए रामायण की एक घटना जानना बहुत ही जरूरी है। यह घटना है जब एक बार भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयों ने माता सीता जी से मिलकर विचार किया कि हनुमान जी हमें राम जी की सेवा करने का मौका ही नहीं देते, पूरी सेवा अकेले ही क्या करते हैं। अतः अब राम जी की सेवा का पूरा काम हम ही करेंगे, हनुमान जी के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने सेवा का पूरा काम आपस में बांट लिया। जब हनुमान जी सेवा के लिए सामने आए तब उनको रोक दिया गया और कहा कि आज से प्रभु राम की सेवा बांट दी गई है, आपके लिए कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि भगवान की जम्हाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा किसी ने भी नहीं ली है, अतः उन्होंने यही सेवा अपने हाथ में ले ली। यह सेवा किसी के ख्याल में ही नहीं आई थी। हनुमान जी में प्रभु की सेवा करने की लगन थी। जिसमें लगन होती है उसको कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है। अब हनुमान जी दिन भर राम जी के सामने ही बैठे रहे और उनके मुख की तरफ देखते रहे, क्योंकि राम जी को किस समय जम्हाई आ जाए इसका क्या पता। जब रात हुई तब भी हनुमान जी उसी तरह बैठे रहे। भारत आदि सभी भाइयों ने हनुमान जी से कहा कि रात में आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, अब आप चले जाएं। हनुमान जी बोले कि कैसे चला जाऊं, रात को न जाने कब राम जी को जम्हाई आ जाए। जब बहुत आग्रह किया तीनों भाई मिलकर, तब हनुमान जी वहाँ से चले गए और छत पर जाकर बैठ गए। वहाँ बैठकर उन्होंने लगातार चुटकी बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि राम जी को न जाने कब जम्हाई आ जाए। यहाँ राम जी को ऐसी जम्हाई आई कि उनका मुख खुला का खुला रह गया, बंद तक नहीं हुआ। यह देखकर सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई कि न जाने राम जी को क्या हो गया है। भारत आदि सभी भाई आ गए, वैद्य को बुलाया गया तो वे भी कुछ कर ही नहीं सके। अंततः वशिष्ठ जी आए तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसी चिंताजनक स्थिति में हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं और सब तो यहाँ हैं, पर हनुमान जी कहाँ हैं। खोज करने पर हनुमान जी छत पर बैठकर चुटकी बजाते हुए मिले। उनको बुलाया गया और वे राम जी के पास आए तो चुटकी बजाना बंद करते ही राम जी का मुख स्वाभाविक स्थिति में आ गया और बंद हो गया। अब सबकी समझ में आ गया कि यहाँ सब लीला हनुमान जी के चुटकी बजाने के कारण ही हुआ था। भगवान ने यह लीला इसलिए की थी कि जैसे भूखे को अन्न निश्चित तौर पर देना चाहिए, ऐसे ही सेवा के लिए आतुर हनुमान जी को सेवा का अवसर देना ही चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। फिर भारत आदि सभी भाई समझ गए कि यह किस कारण से हुआ है और हम लोगों ने कितनी भूल किया है। इसके बाद तीनों भाई मिलकर हनुमान जी को ही राम की सेवा में लगा दिए और बंटवारा को छोड़ दिए, क्योंकि जिसके मन में सच्चे दिल से सेवा करने का तड़प हो उसे कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है। भगवान उसे कोई ना कोई रास्ता दे ही देता है। अतः इस कहानी से यह समझा जा सकता है कि बंटवारा ना करें, क्योंकि जिसके दिल में सच्चा प्रेम हो, सच्चा सेवा की भाव हो, उसे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाती है। बांटने से कुछ नहीं होता है, बांटने से होती है तो सिर्फ परेशानी होती है। यदि यह जानकारी और कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी कहानी और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।